अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो हमने एक्सरसाइज 6.4 की थी ना स्टार्ट, तो इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। हम स्टार्ट करेंगे अगेन एक्सरसाइज 6.4 मैथ्स क्लास 9th। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 था हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास हमने प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा जो है वो इक्वल है साइन 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कि हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने देखिए इसमें ऐसे काम करना है कि साइन को जो है वो बढ़ाना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसको साइन 4 थीटा करना है, कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। और जो कॉस 4 थीटा है इसको हमने वैल्यू को कम करना है। ठीक है, तो हम ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें जिससे कॉस की जगह क्या आ जाए, साइन आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, प्लस विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो कॉस 4 थीटा इसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 4 हो तो हम इसको 2 + 2 लिख सकते हैं ना, तो हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा इंटू मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 2 + 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 भी 4 होता है और 2 + 2 भी 4 होता है। लेकिन अगर ये आपके पास किसी नंबर के ऊपर पावर आ रही हो तो उसको हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है पावर इनकी यहाँ पे। अब क्या करेंगे अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और इसकी जगह भी हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो साइड पे हो गया। तो ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा करें तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना वो इस फार्मूला से लिखा है, कॉस की वैल्यू लिखी है। ठीक है, कॉस की जगह लिख दी है। अब क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका एक नंबर लिखें 1 और ये पूरी ब्रैकेट लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर दूसरा नंबर इसका क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगेन ये पूरी ब्रैकेट लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को भी इससे मल्टीप्लाई करना है और 1 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों के साथ। तो क्या होगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा 1 1 जार 1 माइनस 1 साइन जार साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 जार साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा जार साइन 4 थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद देखें ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको अगेन हम किसके इक्वल कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के, प्लस आपके पास क्या आ गया है, साइन 4 थीटा पावर 4। इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, साइन को पहले लिख लेते हैं और कॉस को हम बाद में लिख लेते हैं। अब ये जो आपके पास चीज़ बनी है दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास ये सीकेंड थीटा के इक्वल आ जाए। तो आपको पता है कि सीकेंड का तो टेन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन सीकेंड का किसके साथ रिलेशन है, कॉस के साथ। सीकेंड थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, तो आपने इस जगह पर 1 बाय कॉस थीटा जो है वो लेके आना है। ठीक है, तो ये हम कैसे लेके आएंगे, ये हम टेन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। टेन थीटा जो है हमारे पास आपको पता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हम लोग टेन थीटा की अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो किसी ना किसी तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर में कॉस थीटा जो है वो आ जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये जो प्लस साइन थीटा इसको ऐसे ही का ऐसा रहने दें। ठीक है, डिवाइडेड बाय दोबारा से नीचे जो टेन थीटा आ रहा है उसकी भी जगह हम लोग लिख लेंगे इसकी वैल्यू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस वाली जो वैल्यू है उसको इसी तरह से लिख लेंगे। अब क्या होगा, अब हमने क्या करना है, इसमें हमने साइन को कॉमन ले लेना है। ठीक है, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, अंदर क्या होगा साइन तो हट जाएगा ना, तो इस जगह 1 लिख देंगे हम, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि साइन तो बाहर चला गया है, कॉमन ले लिया है। नीचे अगेन हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आएगा 1 बाय कॉस थीटा माइनस
1 ये आ जाएगा। ये साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। और ये जो 1/cos है ये किसके इक्वल होता है आपको पता है, सीकेंड थीटा की। तो इसी जगह मैं लिख लूँगी सीकेंड थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा माइनस 1। नीचे वाला भी 1/cos सीकेंड थीटा के इक्वल है, ऊपर वाला भी 1/cos सीकेंड थीटा के इक्वल है। तो ये आपके पास जो चीज़ है ये प्रूफ है, ये इक्वल है किसके, आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो आपने लिख देना है एंड में कि हैंस प्रूव्ड इट इज दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद जी आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरह से करना है कि ये आपके पास जो है वो प्लस की जगह मल्टीप्लाई में हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले इन्वर्स लेंगे, ठीक है। दोनों का इन्वर्स लेंगे कि किसके इन्वर्स है ये। सीकेंड का पता है आपको, ये कॉस का इन्वर्स है, ठीक है। सीकेंड थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा और कोसिकेंड थीटा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ठीक है। ये हम करेंगे पहले और फिर इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम से आपके पास ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। तो मैंने सीकेंड थीटा की लिख लिया जगह 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह कोसिकेंड की जगह मैंने लिख लिया 1/sin स्क्वायर थीटा यहाँ से, ठीक है। ये लिख लिया। अब मैंने इन दोनों का ले लिया एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब आपने देखना है कॉस जो स्क्वायर थीटा है वो उसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास ये कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो कॉस तो ऑलरेडी नीचे है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है, नीचे वाली। इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू आए नीचे वाली, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको याद करने के लिए जो है ना लिखा हुआ है, एलसीएम की जो बात है। अच्छा, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा पीछे हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है। तो ऊपर हम लोग लिख देंगे 1, ठीक है, उसको हम 1 के इक्वल कर लेंगे, 1 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जो है वो नीचे आ जाएगा। अब ये जो 1 है ना ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ भी और साइन स्क्वायर थीटा के साथ भी। तो हम क्या करेंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा अलग कर लेंगे और 1/sin स्क्वायर थीटा जो है वो हम अलग कर लेंगे। अब आपने दोबारा से क्या करना है, इन दोनों का इन्वर्स ले लेना है कि ये किसके इन्वर्स होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है पास को सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो ये जो चीज़ आपके पास जो है ये आपके पास आ गई है विच इज़ इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ इसके साथ आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे सच दैट का मतलब ये होता है कि हमने ये कहाँ से आंसर लिखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, और को सीकेंड स्क्वायर थीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके इन्वर्स होता है। अब ये आपने कर लिया सॉल्व। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, ये 9 तो हमने भी किया है। 9 के बाद आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। 10 जो है वो है आपके पास साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। आपने ये चीज़ जो है ना इसको इसके इक्वल करना है, बताना है कि किस तरह से इसके इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास ये जो 3 है ना ये हिंट है आपके पास कि इसमें वो जो है ना फार्मूला यूज़ होगा, सॉरी फार्मूला नहीं यूज़ होगा, आपको 3 लेके आना है किसी ना किसी तरह ना इसमें। तो आप कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले तो आपके पास देखें ये जो 6 है ना ये हिंट है कि आप इसको क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब बना लें प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी आप क्यूब बना लें, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है पहले, ठीक है। अब ये क्यूब आ गया आपके पास, तो यहाँ से इसको आप कंसिडर करें ये आपके पास ए क्यूब है और ये आपके पास जी क्या है, बी क्यूब है। आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है,
ए क्यू प्लस बी क्यू आपस इक्वल होता है ए प्लस बी के ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपने इसको ओपन करके इस फॉर्म में पहले लिखना है। ठीक है, इसको मैं लिखती हूँ, इसको ये आपने ए ले लिया, इसको आपने बी ले लिया, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को, ये जो क्यूब है तो ख़त्म हो जाएगा ना फिर, तो आपने क्या करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपके पास ए प्लस बी। ठीक है, अब ये जो अंदर वाली वैल्यू इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा और डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए भी हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ये था ये बी था, ये मल्टीप्लाई हो गए, प्लस बी स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू थी ना आपस ए प्लस क्यू प्लस बी क्यू, उसको हमने इस तरह से खोल के लिख लिया। अब ये तो पता है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू क्या होते हैं 1। ठीक है, तो हमने इसी जगह लिख दिया यहाँ पे 1, ये लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है, कोई ज़रूरत भी नहीं है लिखने की इतना खास। ठीक है, अभी जो अंदर वैल्यूज़ हैं इसको हम लोग लिखेंगे, ये 1 नहीं लिखते यहाँ पे, इसको हटा दें, ये 1 के इक्वल होता है, इसको आपने ओपन इसको हटा दिया हमने यहाँ से। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा आपके पास, इसका भी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा माइनस। अब देखें ये यहाँ पे एक सोचने की बात है कि ये आपस माइनस जो है ना, ये वैल्यू जो है ये 1 है, एक बार है यहाँ पे, और क्वेश्चन में आपको ये क्या चाहिए, थ्री चाहिए, 1 नहीं चाहिए 3 चाहिए। तो आप -1 को -3 कैसे कर सकते हैं, यानी -1 के साथ आप क्या ऐड करें तो -3 आ जाएगा आपके पास। तो -1 को अगर हम लोग सॉरी मतलब आपको -3 चाहिए ना, -3 प्रोडक्ट में आपको चाहिए, तो आप ऐसा क्या करें कि आपके पास -3 जो है वो प्रोडक्ट में आ जाए। तो आप ये कर सकते हैं कि आप -3 को +2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो आपके पास आंसर -1 आ जाता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है आपके पास। ठीक है, तो आप इस तरह से 3 ला सकते हैं इक्वेशन में, यानी आप ये समझें कि जो -1 है वो ये वाली वैल्यू है, -1 साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 है आपके पास। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। इस -1 को आप ये कर सकते हैं कि इसको खोल के लिख लें, इसको आप एक बार 2 के साथ लिख लें, +2 के साथ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार आप 3 के साथ लिख लें, -3 के साथ, -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 बार लिख लिया आपने इसको, प्लस वो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा वो दोबारा आ जाएगा यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये वापस आ जाएगा आपके पास। अब ये देखें यहाँ पे वापस 3 आ गया, ये तो रहेगा आखिर तक क्योंकि ये तो आपस इक्वेशन में है ना। अब आपको पता है कि ये ए स्क्वायर है, ठीक है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था ये बी स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो 2 साइन थीटा है ना, ये 2ab है, 2ab यानी 2 से ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये एक नया फार्मूला बनता है आपके पास कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को आप कंपाइल अगर करें तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे एक साइड पे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें ना ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे, ये सारा और ये जो है ना ये सारा ख़त्म हो जाएगा। इसी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये चीज़ ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये 2ab है, तो इनकी जगह हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपको क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे चाहिए ना। और ये जो है इस पूरे की जगह आप क्या लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हमने लिख लिया 1 यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का तो जो पावर होती है जो भी हो वो 1 ही आता है। ठीक है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोबारा से ये आ जाएगा। तो ये जो आपके पास है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल टू है आपके पास किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोबारा से लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, हर क्वेश्चन के आखिर में आपने ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब ये है कि आपको ने प्रूव कर लिया है, क्या प्रूव किया है आपने, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने प्रूव कर लिया। अब इसके बाद आपके पास है नया क्वेश्चन। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास कि इफ़ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा
इज इक्वल टू एम, ये आपके पास अगर एम के इक्वल है एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, अगर ये एम के इक्वल है और दूसरा जो है वैल्यू वो एन के इक्वल है, तो आपने प्रूव क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि जो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा वो इक्वल होगा एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर के। ठीक है, यानी जो इन दोनों का जो स्क्वेयर होगा ना आपके पास, उसका जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर ये दोनों स्क्वायर हैं, एम स्क्वायर है और एन स्क्वायर है, तो इन दोनों को अगर हम स्क्वायर लें, ठीक है, उनको ऐड करें तो राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे हम, यानी कि हमने एम का स्क्वायर लिया प्लस एन का स्क्वायर लिया, तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड का भी स्क्वायर लेंगे, यानी एक्स कॉस थीटा का भी स्क्वायर प्लस वाई साइन थीटा का भी स्क्वायर लेंगे हम। ठीक है, और साथ में प्लस जो नीचे वाली वैल्यू है, जो एन की वैल्यू है, इसका भी हम एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यानी एम, ये एम थी, एम स्क्वायर है और ये प्लस एन स्क्वायर है, तो हमने इनकी वैल्यूज़ का भी स्क्वायर ले लिया है। अब क्या होगा, अब इनके ऊपर हमारे पास फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ये है आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसके साथ लगेगा, और इसके ऊपर लगेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके ऊपर लगा लें ये फार्मूला, इसको आप ए कंसिडर करें एक्स कॉस थीटा को, तो ये एक्स कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस वाई साइन थीटा बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या होगा एक्स कॉस थीटा और b क्या है वाई साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास ये एक वैल्यू है, दूसरी प्लस इसी के आगे कंटिन्यू करें आपके पास अगर जगह है तो, ये है ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर में क्या होता है कि ए स्क्वायर यानी एक्स साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा। तो ये आपस दोनों फार्मूलाज को हमने खोल के लिख लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये जो स्क्वायर है ये सबके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ भी है, कॉस के साथ भी है, दोनों के साथ स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमने प्लस किया 2x वाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास खुल के ये एक्स वाई को हमने इकट्ठा लिख लिया एक साथ, और साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने साथ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2x वाई, ये जो 2 है ये 2x और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन हमने खोल के लिख ली है। तो ये जो प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा है, ये माइनस 2xy का साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बचता है आपके पास, पीछे बचता है आपके पास एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचता है ना पीछे आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब आपने जो साइन वाली वैल्यूज़ हैं उनको साथ लिख लें और कॉस वाली वैल्यूज़ को साथ लिख लें। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को साथ लिख लें प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों साथ लिख लिए हमने, प्लस कॉस वाली वैल्यूज़ हमने साथ लिख ली, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस की वैल्यू हमने एक साथ लिख ली और साइन की वैल्यूज़ हमने एक साथ लिख ली। क्यों लिखी है हमने, क्योंकि हमने इनमें कॉमन लेना है। क्या लेना है इसमें हमने कॉमन, सॉरी साइन और कॉस की वैल्यूज हमने साथ लिखनी है, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को साथ लिखना है। सॉरी, यहाँ पे क्या करना है आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को साथ लिखना है और वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ को साथ लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हमने साथ लिख लिया। फिर हमने वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ को साथ लिखना है, वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इनको हमने साथ लिख लिया।
अब 7 लिखने का मकसद ये था कि हम इसमें एक्स को स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने ज़रा थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है फार्मूला के अकॉर्डिंग। प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें भी कॉमन आ जाएगा। आपको पता है कि पीछे आपने फार्मूला पढ़ा था कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये इक्वल होता है किसके, 1 के। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये तो हमने दोबारा साथ साथ चलाते रहना है। ठीक है, अगर ना भी चलाएं तो कोई मसला नहीं है। फिर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को फॉलो करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी कि आप प्रूफ करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है ना जी। तो अब क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी है। ठीक है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपने इसमें। और आपको क्या कहा हुआ है इन्होंने कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन द इंटरवल थीटा इज लेस देन एंड इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, एंड अच्छा अब देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपने फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस आपको गिवन है, आपने उनकी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इन द इंटरवल, इंटरवल क्या होना चाहिए आपके पास, 0 लेस देन एंड इक्वल टू थीटा लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाई 2, यानी आपके पास ये पाई बाई 2 और 0 के बीच में होनी चाहिए। पाई बाई 2 क्या होता है आपके पास, पाई जो है वो 180/2, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 90, यानी 90 और 0 के बीच में एंगल होना चाहिए आपके पास जो आंसर आए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है आपके पास क्वेश्चन, आपने आपको दिया हुआ है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। इससे आपने जो है ना थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप इस 2 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर लें, आपने थीटा को अलग करना है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये 2। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्वायर हटाना है साइन स्क्वायर थीटा का, तो आपने इसका अंडर रूट ले लिया, इसको भी अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब जब ये आपके पास ब्रैकेट से हटता है ना ये कोई भी थीटा, तो ये प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आ रही होती है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आ सकती है, लेकिन क्योंकि आपको कहा हुआ है कि क्वाड्रेंट 1 में है, क्वाड्रेंट जो है वो 1 है। आपको कैसे पता है क्वाड्रेंट 1 है, क्योंकि आपसे कहा हुआ है कि 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप इसका ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो 0 होता है, यहाँ पे एंगल होता है 90 डिग्री का। तो ये इन दोनों के बीच में जो क्वाड्रेंट आता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें सबकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, सारी क्वाड्रेटिक जो आइडेंटिटीज़ है ना वो सबकी सारी क्या होती है, सारी की सारी प्लस होती हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू +1/2, हमने प्लस में लिख दिया इसको। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब अपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का आंसर आता है आपके पास 30 डिग्री। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि जो आंसर आया है वो 0 और 90 के बीच में आया है। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है 0 से, और 90 से भी इक्वल हो सकता है, और लेकिन होना बीच में चाहिए इसके। ठीक है, बीच में भी हो सकता है। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसी का पार्ट 2, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इससे आपने वैल्यू निकालनी है थीटा की। ठीक है, अब इसको सॉल्व इस तरह से करना है आपने कि कॉस को आप इधर ले आए, थीटा को अलग कर लें, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जब इधर आ जाएगा तो इक्वल टू 1 ही आएगा। आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल होते हैं, टेन थीटा के, क्योंकि टेन थीटा किसके इक्वल, साइन बाय कॉस थीटा के इक्वल। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, टेन थीटा लिख देंगे इज इक्वल टू 1। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। ठीक है, टेन इनवर्स का आंसर आता है आपके पास 45 डिग्री विच इज़ बिटवीन 0 एंड 90। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया कि ये इसके बीच में है, 0 और 90 के बीच में है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट 3 में। वो है आपका सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है इसमें, आपको पता है कि
सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपने इस टेन को 2 दफ़ा लिख लेना, जैसे हम पीछे करते रहे हैं ना ये। ठीक है, या 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह कर सकते हैं, कोई ऐसा सिस्टम करें कि आपके पास आंसर 2 आ जाए, -2 आ जाए। तो वो ये भी हो सकता है कि 1 में से आप -2 करो। ठीक है, तो 2 आ जाएगा आपके पास, या फिर आप इसको 2 बार लिख लेना। ठीक है, 1 - 1 यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों को अगर आप -1 - 1 करें तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो है ना सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू है 1 के, इसी जगह हम 1 लिख लेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला इसी का इसी तरह नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास ये हम अगर 1 इधर ही रहने दें, ठीक है, और 10 को इधर ले जाएं इस साइड पे, तो ये प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट ले लेंगे हम, और इधर 10 का जो है वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ, यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा अगर इधर ही हम रखें और 10 को इधर ले जाएं तो ये टेन इन्वर्स हो जाएगा, और इन्वर्स हमने किसका लेना है, 1 का, तो टेन इन्वर्स जो है अंडर रूट 1 का वो जो है आंसर आता है आपके पास, वो -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम लोग +1 के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे, यानी टेन जो है इन्वर्स 1 लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो इसका आंसर आता है +45 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू बिटवीन थीटा इज़ इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूफ होती है, तो ये आपके पास ये भी सॉल्व हो गया इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स, आपने राइट एंगल ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने उनके सारे एंगल्स और राइट एंगल ट्राइंगल्स, उनके सारे एंगल्स सॉल्व करने हैं, और सारे जो है ना साइड्स को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बताई हुई है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको दी हुई हैं, जिसमें आपको ये बताया हुआ है कि जो एंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी ABC साइड्स हैं। ठीक है, और जो एंगल C है वो 90 डिग्री के इक्वल है आपके पास। ठीक है, ये बताया हुआ है आपको, और जो A साइड है वो 4 सेंटीमीटर है आपके पास, और जो C साइड है वो आपके पास 4√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपको कुछ क्वेश्चन में हिंट्स के बने, तो आपने इसके अकॉर्डिंग जो चलना है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। ठीक है, और उसमें एक जो कॉर्नर है उसको हमने सी को हमने 90 डिग्री का एंगल जो है ना दे देना है। ठीक है, बाकी दोनों में से इसको ए ले लें और इसको बी ले लें, एक ही बात है। ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल बी ले लें। ठीक है, अब एक जो वर्टिसेस है इसका जो अपोजिट साइड होगी इसको हम स्मॉल ए कह देते हैं, सी की अपोजिट साइड को हम स्मॉल सी कह देते हैं, और बी की अपोजिट साइड को हम स्मॉल बी कह देते हैं। बी आपको पता नहीं है, ए का आपको बताया हुआ है कि ए जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो सी है वो बी आपको पता है कि वो 4√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये दो एंगल्स भी पता नहीं है आपको, ए और बी के दो एंगल्स भी आपको पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ना, यानी ए लेंथ और सी लेंथ से हम लोग बी लेंथ फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है आपके पास, वो ये होता है कि आप हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब बेस जो है वो आपको पता नहीं है उसकी जगह हम लोग बी स्क्वायर लिख देते हैं, सिंपल, ये जो बी है, और परपेंडिकुलर जो है वापस ए के इक्वल है, यानी कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, और जो हाइट है वो आपको दी हुई है 4√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर है तो ये 2 का से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 ज़र क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी 4 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 4 4 ज़र 16 हो जाएगा, इंटू 2, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, और बी स्क्वायर जो है ये इसके तो कैंसिल नहीं होगा, प्लस 4 4 ज़र 16 यहाँ पे भी आ जाएगा, 2 16 ज़र क्या आता है 32 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 16। अब ये 16 से जाके माइनस कर दें आप, 32 माइनस 16। ठीक है, तो इसका आंसर भी 16 ही आता है आपके पास, तो बी स्क्वायर का अगर हम अंडर रूट ले लें और इसका भी अंडर रूट ले लें तो आंसर आएगा आपके पास बी का 4 सेंटीमीटर, यानी बी भी आपके पास 4 सेंटीमीटर ही है। तो ये भी पता चल गया है आपको यहाँ से। तो राइट एंगल के आपने सारी साइड्स तो फाइंड कर लिए, लेकिन एंगल्स आपने कैसे फाइंड करने हैं,
एंगल आपने ऐसे फाइंड करनी है। ये आपको यहाँ से ये पता चला कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का जो एक एंगल अगर आप फाइंड कर लें तो आप कहेंगे दूसरा एंगल भी वही होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं यहीं पे। आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का एंगल फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल, तो साइन के। सम पीपल है वाला फार्मूला आपने लगाना है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर भी आपको पता है, हाइपोटेन्यूज भी आपको पता है। परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 4/√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा आपके पास। 1/√2 का अगर हम लोग साइन इन्वर्स निकालेंगे, यानी हमने एंगल फाइंड करना है थीटा, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा इसका। 1/√2 का अगर हम लोग साइन इन्वर्स लें तो वो आता है आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। तो वैसे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी अगर एक का 45 डिग्री एंगल आ गया है, ये यानी इस साइड का, ये वाली जो साइड है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में जो एंगल है ना, ये वाला, ये 45 डिग्री एंगल है। तो ये तीसरा भी जो है 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों की साइड सेम है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो इनके एंगल्स भी सेम ही होंगे। लेकिन हमने ये कहना नहीं है कि एंगल सेम है, हमने प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो एक एंगल आपने इस तरह से फाइंड कर लिया। तो थर्ड एंगल जो है, अगर आपको 2 एंगल्स गिवन हो तो तीसरा एंगल आप एक और फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, और वो फार्मूला ये है कि जो एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल या ट्रायंगल, तो उसकी जितनी भी साइड्स हैं उनके एंगल जो हैं अगर हमको प्लस करें ना, तो थर्ड एंगल हम उसका इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि अगर आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अगर प्लस करें तो इसका आंसर 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एंगल बी और सी तो पता है, लेकिन आपको एंगल ए पता नहीं है, ठीक है। ए वर्टिसेस पे जो एंगल है वो नहीं पता आपको। तो बी जो है वो पता है आपको कि बी कितना है 45 डिग्री है, और सी जो है वो आपको पता है कि वो 90 डिग्री जो क्वेश्चन में गिवन था, और ये होना किसके इक्वल चाहिए 180 डिग्री के। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो वो आता है हमारे पास 135 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल ए, और यहाँ पे क्या है 180 डिग्री। तो इस साइड को अगर हम इधर ले जाएँ तो क्या होगा हमारे पास, एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 45 डिग्री। तो देखें वही चीज़ आ गई आपके पास दोबारा से कि ये 45 डिग्री के इक्वल ही होना था, लेकिन हमने इसको प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बता देना है एंड पे कि हमने एंगल ए जो है वो हमें पता था, हमने फाइंड किया 45 डिग्री, एंगल बी जो है वो भी हमने फाइंड किया 45 डिग्री, और एंगल सी जो है वो क्वेश्चन में गिवन था 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से हमें बताना है कि जो लेंथ है ए सी जो है ये आपने फाइंड की है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर जो है बी सी जो है ये आपको गिवन था 4 सेंटीमीटर, और जो ए सी है वो भी आपको गिवन था 4/√2 सेंटीमीटर। तो ये एक राइट एंगल को सॉल्व करना है, ये होता है कि आप उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स जो हैं वो फाइंड कर लें। इसके बाद आता है आपके पास इसी का पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको बताया हुआ है कि एक एंगल है पी क्यू आर, ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, और उसका एंगल थीटा जो है एक वो है 90 डिग्री, ठीक है, और सॉरी क्यू एंगल जो है वो 90 डिग्री है। एंगल पी जो है वो आपको गिवन है 60 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक है। और जो पी क्यू की वैल्यू है वो आपको बताई हुई है 4/√3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने इसको पहले ट्रायंगल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ट्रायंगल की फॉर्म में आपने इसको पहले लिखना है जी, ठीक है। और आपको बताया ना क्या था कि जो क्यू है ना, ये क्यू ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, ये बताया हुआ था, ठीक है आपको। और आपके पास जो पी क्यू है वो √3 4/3 है, तो हम ये पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4/√3 है, ठीक है। और जो पी का एंगल है वो भी आपको गिवन है कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ये भी गिवन है आपको पी क्यू। और ये जो आर है ना, ये आपने इसका एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है आपने, और आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम इजी तरीका ये है कि 2 एंगल गिवन है, आप तीसरा एंगल फाइंड कर लें पिछले वाले फार्मूला से। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के, ठीक है। आप सारी स्पेसिफिकेशंस लिखनी है इसकी, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एंगल बिकॉज वी नो दैट अ फार्मूला इन विच टोटल ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको एंगल पी गिवन है विच इज़ 60 डिग्री, और प्लस एंगल क्यू गिवन है विच इज़ 90 डिग्री, प्लस एंगल आर आपको गिवन नहीं है, आपने फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। 60 और 90 प्लस करें किसी इक्वल होता है ये होता है आपके पास 150 डिग्री के, 150 डिग्री प्लस
एंगल आर और 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल आर यहीं पे रहेगा आप पास, 180 डिग्री यहाँ पे रहेगा और ये 150 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 30 डिग्री, यानी कि ये जो थर्ड एंगल है ये कितना है, ये 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये आपने एंगल पहले फाइंड कर लिया। अब आपको जो डिस्टेंस है उसमें आपको दो तो गिवन है, एक गिवन है, आपने बाकी फाइंड करनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ऐसा फार्मूला लेना है साइन कॉस थीटा में से जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आते हों, क्योंकि बेस आपको गिवन है। ठीक है, बेस तो आपको गिवन है ना, तो आपने फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चीज़ होगी तो आप दूसरी चीज़ फाइंड कर सकेंगे ना। ठीक है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो टेन थीटा जो है वो हम यूज़ करेंगे, टेन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस, तो एंगल आप 60 डिग्री का ले लें यहाँ पे, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू सम पीपल थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, क्यू आर, ये परपेंडिकुलर है क्यू आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, पी क्यू, ये आपको गिवन है पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर की जो वैल्यू है ये आपने फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की, और पी क्यू जो है आपको गिवन है 4/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1060 इक्वल होता है आपके पास √3 के, ये भी गिवन है आपको, क्यू आर यहीं पे रहेगा, जो ये पी क्यू की वैल्यू इतना 4 × 3 है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और वो स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 3 सर क्या आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर, यानी ये 12 सेंटीमीटर क्या है आपके पास, ये 12 सेंटीमीटर आपके पास ये परपेंडिकुलर है जो आपको पता चल गया। ठीक है, अब आपको ये दोनों पता है, परपेंडिकुलर भी और बेस भी, तो आप जो है वो फार्मूला जो है ना ये पाइथागोरस थ्योरम वाला है वो यूज़ करके आप ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप दोबारा से हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज यूज़ करके कोई फार्मूला यूज़ कर लें, साइन ले लें, सम पीपल हैव, ये तो आपको फाइंड कर लिया ना आपने, तो साइन थीटा यूज़ करके आप ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही यूज़ कर लेते हैं कि साइन थीटा हम यूज़ कर लेते हैं, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर लिया और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अभी आपने फाइंड किया था 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो साइन जो है वो 60 डिग्री ले लें आप, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है। ठीक है, साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2 के। ठीक है, और 12 सेंटीमीटर जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 2 से। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको हम 1 लिख देते हैं, 12 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक सेकेंड, साइन 60 है आपके पास, पहले हम हाइपोटेन्यूज को यहाँ पे ले जाते हैं। हाइपोटेन्यूज जो था वो फार्मूला में था पी आर के इक्वल था। ठीक है, तो इसको हम पी आर भी लिख सकते हैं, इस पी आर को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दें √3/2 से, विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 2 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, तो 12 × 2 क्या हो जाएगा आपके पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और √3 जो है वो उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, √3 इसके नीचे आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है कि जब आपके पास √3 इस तरह से आ जाए ना, तो फिर आप इसको सॉल्व करने के लिए √3/3 से आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो 24 और √3 ऊपर आ जाएगा आपके पास, और नीचे √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आप फिर 3 के टेबल पे 24 को डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3 और 3 8 ज़ार 24, तो ये 8/√3 जो है ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू हाइपोटेन्यूज की, विच इज़ इक्वल टू पी आर। तो आपके पास जो एंगल में पी आर था यानी हाइपोटेन्यूज था वो भी आपके पास आ गया, यानी 8/√3। तो आपने इसमें फिर बताना है कि आपने इसमें क्या क्या फाइंड किया है। आपने इसमें एंगल गिवन थे आपको, एक 90 डिग्री का गिवन था, एक एंगल आपको 60 डिग्री का गिवन था विच इज़ पी, और ये क्यू भी गिवन था। आपने आर जो है वो फाइंड किया था एंगल विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। इसी तरह से लेंथ जो है वो 4/√3 जो है बेस आपको गिवन थी, यानी कि पी क्यू, और क्यू आर आपने फाइंड की विच इज़ इक्वल 12 सेंटीमीटर, और फिर आपने पी आर भी फाइंड की विच इज़ इक्वल टू 8/√3 सेंटीमीटर। तो ये आपने सॉल्व किया है राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास इसमें
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर। उसमें आपको बताया हुआ है कि आर जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और पी आर जो है वो आपके पास 8 मीटर है, सेंटीमीटर है या मीटर जो भी। और आर क्यू जो है वो आपके पास भी 8 मीटर है, दोनों 8 8 मीटर है। तो आपने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, बाकी एंगल्स और बाकी जो है वो चीज़ें। अब हम दोबारा से इसको हम फिर बनाते हैं पी क्यू और आर, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं दोबारा से। आप बताया हुआ है कि आर जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। आर 90 डिग्री के इक्वल है तो हम इसको आर कह देते हैं फिर, और इसको हम क्यू कह देते हैं, ठीक है। पी क्यू आर ये 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। आपसे कहा हुआ है कि जो पी आर है वो 8 मीटर है, तो ये पी है ये 8 मीटर है, और आर क्यू भी 8 मीटर है। तो आप जैसे इसको पी लिखते हैं, इसको क्यू लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है। वो जो हाइपोटेन्यूज ये आपने फाइंड करना है, और बाकी एंगल्स भी आपने, ये जो 2 एंगल्स हैं ये भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि आपको बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए जो है हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो है उसके साथ हम लिख लेते हैं पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है 8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है वो भी 8 का स्क्वायर। 8 8 ज़ार 64 और प्लस 8 8 ज़ार 64, ठीक है। और 64 प्लस 64 128, ठीक है। और पी क्यू का अगर हम लोग अंडर रूट ले लें, क्योंकि स्क्वायर को हमने कैंसिल करना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका भी अंडर रूट हो जाएगा। अब 128 का जो रूट है वो डायरेक्ट नहीं आता आपके पास, ठीक है। तो ये हो सकता है कि हम 64 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 128 आता है। ये तो हमें पता चल गया ऊपर ही से ना, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन 64 का तो अंडर रूट होता है ना, 64 को 8 8 ज़र, इसको हम लोग यही सॉल्व करके बता देते हैं आपको कि 8 इंटू 8 जो है वो 64 होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 हम इसको खोल के लिख लेते हैं। इसका हम लोग अगर ले लें स्क्वायर, कि 8 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो इसका तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 का जो रूट है वो कैंसिल नहीं होगा। तो 8 अंडर रूट 2 जो है ये आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 8 अंडर रूट 2। तीनों चीज़ें आपको पता चल गई हैं और एक एंगल भी पता चल गया आपको। अब आपने क्या करना है, बाकी दोनों एंगल फाइंड करने हैं इन दोनों को यूज़ करके, और ये वाला एंगल फाइंड करना है इन दोनों को यूज़ करके, ठीक है। यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के लिए कौन सा यूज़ होता है, कॉस वाला, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा पहले यूज़ करते हैं, ताकि हम लोगों को ये वाला एंगल जो है वो पता चल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास किसके इक्वल था, आर क्यू के इक्वल था, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल था, पी क्यू के। तो आर क्यू की जो वैल्यू थी वो गिवन थी 8 मीटर, और हाइपोटेन्यूज हमने जो भी फाइंड किया वो था 8 अंडर रूट 2 मीटर। तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 1 बाई अंडर रूट 2। अब 1 बाई अंडर रूट 2 आपके पास आया, इसका हमने अब थीटा निकालना है एंगल, तो एंगल इधर ही रहेगा, साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स अंडर रूट 2 आप करें तो आपके पास इसका आंसर आता है 45 डिग्री। अब आप देखें एक एंगल जो ये वाला था ना ऊपर वाला, ये 45 डिग्री के इक्वल हो गया ये वाला, ठीक है। क्योंकि आपने ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ जो है यूज़ करके साइन का फार्मूला लगाया है, ठीक है। सम पीपल हैव, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब आपको 2 एंगल पता चल गए, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो थर्ड एंगल आप जो है वो सिंपल वाला फार्मूला जो था पीछे आपने यूज़ किया था कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इन तीनों को आप ऐड करके जो टोटल आंसर होता है 180 डिग्री होता है। तो इससे आप थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल पी तो आपको पता नहीं है, आपने फाइंड करना है, पी फाइंड करना है ना, पी क्यू और आर, जी पी आपने फाइंड करना है। और क्यू जो है आपको गिवन है कितना 90 डिग्री, और आर भी आपको गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। वो इक्वल है 180 डिग्री के। तो लास्ट एंगल जो है वो आपने फाइंड किया, तो 90 प्लस 45 किसके इक्वल होता है 180 डिग्री, माइनस उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। फिर वैसे भी समझ आ जाती है कि अगर आपके पास 180 का एंगल होता है ट्रायंगल में, तो एक 90 का है और एक 45 का है, ठीक है। तो थर्ड डेफिनेटली किसका होगा 45 का होगा, ठीक है। और इसके बाद है आपके पास इसका लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है, इसकी 4 पार्ट है, 4th पार्ट। उसमें आपको एंगल दिया हुआ है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। और आपसे कहा हुआ है कि जो एंगल एक्स है वो है 90 डिग्री का, ठीक है।
और जो वाई जेड का डिस्टेंस है वो आपके पास है 16 मीटर, और एक्स जेड का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 8 मीटर। तो आपने क्या बताना है, आपने एक्स जेड, वाई जेड और वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई का जो है ना आपने डिस्टेंस बताना है, ठीक है, और बाकी एंगल्स बताने हैं, ठीक है। एक एंगल जो है वो एक्स जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, और वाई जेड, वाई जेड हो जाएगी ना बाकी दोनों। तो एक्स जेड जो है वो 8 मीटर है आपके पास, और वाई जेड जो है वो है 16 मीटर, ठीक है। वैसे भी जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो हम इसको खुद ही 16 मीटर कह देंगे। और बाकी आपने जो एंगल्स फाइंड करने हैं इसके, ठीक है। तो इसको आप हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले आप इसकी बेस फाइंड कर लें। इसके स्पेलिंग लिख लें, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमको बेस चाहिए ना अभी, एक्स वाई, तो एक्स वाई अपने फाइंड करना है, इसका स्क्वायर है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 16 का स्क्वायर, ठीक है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और एक्स वाई का स्क्वायर आपने ये फाइंड करना है, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है। ये अब आपने एक्स वाई फाइंड करना है ना, तो एक्स वाई स्क्वायर इधर ही रहेगा, 256 माइनस 64 माइनस हो जाएगा यहाँ पे आगे, ठीक है। तो इसको माइनस करें 192 इसका आंसर आता है, फिर इसका अंडर रूट ले लें हम, क्योंकि हमें दोनों साइड पे स्क्वायर जो है वो कैंसिल करना है, ठीक है। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 192। अब 192 का दोबारा से जो है वो कोई अंडर रूट होता नहीं है, लेकिन ये आप अगर 3 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो 192 हो जाता है वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको कि अगर 3 को 164 से, सॉरी 64 से मल्टीप्लाई करो तो 192 आंसर आता है। 64 क्या होता है ये आपको पता है कि 8 8 ज़ार 64, मतलब 8 को का स्क्वायर अगर हम लोग ले लें तो 64 हो जाता है, 3 अंडर रूट, ये रूट जो है इसकी स्क्वायर 8 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 का कैंसिल नहीं होगा, तो 8 अंडर रूट 3 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, बेस का। तो बेस क्या है आपके पास 8 अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब तीनों चीज़ें आपको पता चल गई हैं, इसका एंगल भी पता है, और ये दो एंगल आपने फाइंड करने हैं। तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यूज़ करके जो है वो ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यही कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर आपस किसके इक्वल है, एक्स जेड के इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, वाई जेड के इक्वल है। एक्स जेड की वैल्यू है 8 मीटर और वाई जेड की वैल्यू है 16 मीटर, ठीक है। 8 2 ज़र 16, तो साइन थीटा आपका क्या होगा इज इक्वल टू 1/2। अब थीटा आपने फाइंड करना है, साइन इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पे आके, और 1/2, ठीक है। तो ये साइन जो है वो 1/2 जो है वो किसी इक्वल होता है 30 डिग्री के। तो ये जो ऊपर वाला एंगल था ना यहाँ पे, ये 30 डिग्री है आपके पास, ठीक है। और थर्ड एंगल जो है वो आप सिंपली वही जो फार्मूला था तीनों एंगल्स को प्लस करने वाला फार्मूला, एंगल जेड प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स को इक्वल करें तो ये आएगा 180 डिग्री आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एंगल जेड तो आपने फाइंड करना है, ये आपको पता है वाई 30 डिग्री, और एक्स भी पता है आपको 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इन दोनों को प्लस करें, 90 100 110 120, ये 120 के इक्वल है, ठीक है, एंगल जेड, और ये इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या किया है इसमें, आपने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। एंगल एक 60 डिग्री है जो जेड का है, और वाई का जो था वो कितना था 30 डिग्री था, और एक्स का जो था वो 90 डिग्री था, क्वेश्चन में गिवन था आपको। इस तरह से आपको एक्स जेड की वैल्यू गिवन थी 8 मीटर, और आपको वाई जेड की वैल्यू जो थी वो भी गिवन थी 16 मीटर, और आपने जो है एक्स जेड की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू जो फाइंड की है वो है 8 अंडर रूट 3 मीटर। ये आपने एंड में बताना है कि हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ किए, मतलब सॉल्व किए, तो इसकी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है पास के ट्रायंगल है एल एम एन, ठीक है। एल एम जो है वो इसमें आपको गिवन है कि 10 सेंटीमीटर है, एम एन जो है वो आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर है, और एन एल जो है आपको गिवन है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। अब आप देखें एक ट्रायंगल बनाएं, ठीक है, और इसको आप एल एम एन का नाम दे दें, लेकिन इसमें जो सबसे लंबी लेंथ दी हुई है ना वो 10 सेंटीमीटर, उसको आपने हाइपोटेन्यूज बताना है, ठीक है।
हाइपोटेन्यूज पहले ही बता दिया। और इसकी जो आपको दी हुई ना कि एल एम है, तो ए को एल कह दें और ए को एम कह दें, ठीक है। तीसरा तो डेफिनेटली क्या होगा, एन ही होगा, ठीक है। अब एन एल की भी आपको गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और एम एन की भी आपको गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर, तीनों चीज़ें आपको गिवन है, ठीक हो गया। एंगल जो है वो कोई भी गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल गया कि एन का जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब आप जो है वो सिंपल आप साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करें। तो साइन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। सिंपल सा। तो 8 1 ज़र 8 नहीं, 2 4 ज़र 8 और 2 5 ज़र 10, 4/5 हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 4/5, ठीक है। थीटा आपने फाइंड करना है, साइन यहाँ पे आके इन्वर्स हो जाएगा और 4/5 यहाँ पे आ जाएगा। तो साइन इन्वर्स 4/5 की वैल्यू जो होती है वो 0.8 होती है, कैलकुलेटर पे करके देखें तो, ठीक है। साइन इन्वर्स लें इसका, तो आंसर आता है 53.13, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपके पास एम, ये वाला जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में आता है, इसका एंगल कितना है आपके पास, 53.13, ठीक है। ये जो ऊपर वाला एंगल है, तो ये एंगल दो फाइंड कर लिया हमने। तीसरा जो है वो सिंपल आप उसी फार्मूला से अप्लाई करें कि एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, ठीक है। और एल जो है वो आपने फाइंड करना है, और एम जो है वो आपने अभी फाइंड किया था 53.13, एन जो है वो 90 डिग्री का एंगल है और इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे 180 से, 143.13, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 36.87। ये 36.87 है, ये आपके पास ये वाला एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 36.87, ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका आपके पास, वो है इफ़ एक्स इज इक्वल टू, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 का। वो है आपके पास कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा साइन बीटा, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू गैमा कॉस एल्फा कॉस बीटा एंड जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू गैमा साइन एल्फा। देन फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों की इक्वेशंस को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो सिंपल है, ये इजी है, क्वेश्चन में गिवन है हिंट आपको। तो एक्स स्क्वायर क्या है, आर कॉस एल्फा साइन बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस गैमा कॉस एल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस जो थर्ड वैल्यू है आपके पास गैमा साइन एल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को खोल खोल के लिखते जाएं, स्क्वायर सबके ऊपर लगाते जाएं, यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर और बीटा, ठीक है। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस गैमा स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर और बीटा, प्लस तीसरी चीज़ क्या है, गैमा स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। अब ये सारी अगर इक्वेशन को आप और से देखें तो इसमें आपके पास जो गैमा है ना, वो आपने क्या ले लेना है, इसमें गैमा स्क्वायर जो उसको आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। जी, ये और नहीं, ये गैमा स्क्वायर है, ठीक है। ये भी जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें भी ये गैमा है, तीनों में गैमा कॉस अल्फा साइन बीटा, गैमा कॉस अल्फा कॉस बीटा और गैमा साइन अल्फा। तो इनमें हम लोग क्या ले लेंगे, गैमा स्क्वायर को जो है हम लोग ले लेंगे कॉमन, ठीक है। और इन ब्रैकेट आपके पास ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस इसमें ये भी कॉमन आ जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस इसमें भी गैमा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया था सारा कुछ। इसके बाद हम देखें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को आप लोग प्लस करें और इसमें जो कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, इसको कॉमन ले लें, यानी गैमा स्क्वायर बाय लिखा रहे, अंडर ब्रैकेट जो कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, इसको आप कॉमन ले लें और अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये जो बीटा ये थीटा ही होता है ना, थीटा ही होता है, एंगल ही होता है, कॉस स्क्वायर
बीटा, इन दोनों को आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। और प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा बाहर आ जाएगा, ये दोनों जो है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 1, वो जो आपका फार्मूला था साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉस स्क्वेयर अल्फा यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, ठीक है। अगेन आपके पास ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा, और बाहर क्या था दोनों के, गैमा स्क्वेयर। अब देखिए दोबारा से आपस यही चीज़ बन गई है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा की, तो दोबारा आप इसको 1 के इक्वल कर लें तो गैमा स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1, और आंसर क्या आएगा इसका एंड पे, गैमा स्क्वेयर, ठीक है। तो आपने बताना है कि जो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल है, ये गैमा स्क्वेयर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो एंड हो जाती है 6.4, ठीक है। तो अगर आपको इसकी समझ आई है तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें, और अगर समझ नहीं आई तो फिर बेशक भी ना करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स।